दिल से स्वागत है। देखिए अपन ने रासायनिक बलगतिकी के बारे में बात करी थी, केमिकल काइनेटिक्स, और इसका आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की। और जो 9 लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण और साथ में भिन्नात्मक और द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण अपन देखने वाले। और आज मैं आपको ऐसा सुंदर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए अपन अध्ययन करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण कौन से हैं। और देखिए इससे पहले अपन ने देख लिया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग कैसे निकाला था, वो भी अपन ने देखा था। उसका औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और साथ ही इनकी कोटि निकालने भी अपन ने सीख लिया था, और वेग नियम या दर नियम भी अपन ने सीख लिया था। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कौन कौन से उदाहरण है। तो पहला अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रियाएं। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है, तो अपन बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता है। यहाँ पे आप देखिए इसको अपन इस प्रकार बताएंगे, ये देखिए इसका वेग है कि वेग इक्वल टू ये कांस्टेंट आ जाएगा और ये अभिकारक की सांद्रता है, और इसकी पावर घातांक कितनी है, शून्य है। तो हमारे पास जो वेग किसके बराबर आ जाता है, वेग इक्वल टू, ये अपन जानते हैं वेग स्थिरांक है, इसको वेग नियतांक कहते हैं। ये अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में अध्ययन कर लिया था, और यहाँ पे भी आप वापस देख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो इसकी घातांक है वो शून्य है, तो इस पे डिपेंड नहीं है। वेग किसके बराबर हो गया, वेग स्थिरांक के बराबर है, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं करता। उसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए अपन ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और इसमें बताने वाले हैं। उदाहरणों से पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसके लिए अपन ने जो अर्ध आयुकाल कितना निकाला था, वो अपन ने निकाला था A0/2K, ये इसका अर्ध आयुकाल था। और यहाँ पे इसकी जो समाकलित वेग समीकरण वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये हमारी समाकलित वेग समीकरण हो जाएगी AT इक्वल टू माइनस KT प्लस A0, ये इसकी समाकलित वेग समीकरण थी, और ये अपन ने पीछे पढ़ ली थी। अब देखिए इसके उदाहरण अपन देखेंगे। तो यहाँ पे पहले अपन ये देखते हैं कि जो शून्य कोटि अभिक्रियाएं हैं ये बहुत रेयर केस में मिलती हैं, यानी कि विशिष्ट कंडीशन में ही ये लागू होती है। तो देखिए ये जो कुछ उत्प्रेरक के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेता हूं H2 प्लस Cl2, और ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और अपन जानते हैं इसकी जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2HCl का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिए अमोनिया का विखंडन अपन किसी उत्प्रेरक यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक, या यहाँ पे पैलेडियम भी ले सकते हैं या निकिल भी ले सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति में यदि अमोनिया का विखंडन होता है तो यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो प्रकाश की उपस्थिति में और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आगे देखिए इसकी एग्जाम्पल, यदि सोने की सतह पे यदि HI का वियोजन होता है तो वह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो लिख देंगे कि सोना यानी कि गोल्ड, सोना की सतह पर HI का वियोजन है, यह भी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और एक और अच्छा एग्जांपल है अपन ये देखते हैं कि किसी धातु की सतह पर गैसों का अवशोषण, तो वो भी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अपन लिख देंगे कि धातु की सतह पर मेटल सरफेस गैसों का अवशोषण, तो यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए धातु मेरे पास पैलेडियम, प्लेटिनम या निकिल है, क्योंकि अपन जानते हैं ये कैटेलिस्ट के रूप में काम में आती है।
पैलेडियम जो प्लेटिनम में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक के मेटल है, और इनके ऊपर हाइड्रोजन का अवशोषण होता है इनकी सरफेस पे, तो इसको अपन बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन यानी कि उत्प्रेरकीय अपचन। तो ये हमारे शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रथम कोटि के बारे में। तो देखिए प्रथम कोटि और शून्य कोटि से ही मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं तो क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पे आप देखिए कि R इक्वल टू वेग, सॉरी R वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग नियतांक है और यह अभिकारक की सांद्रता है। प्रथम कोटि तो अपन इसकी पावर कितनी लगाइए, 1 लगाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग है ये किसके समानुपाती है, यह अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो गए। अब देखिए इसके अपने अर्धायुकाल की बात करते हैं। तो अर्धायुकाल अपन ने देखा था कि 0.693 के अपोन के, ये अपन ने अर्धायुकाल पीछे देखा था। और इसकी जो समाकलित वेग समीकरण वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि t इक्वल टू 2.303 अपोन के, और यहाँ के लोग A0/80, ये इसकी समाकलित वेग समीकरण हो गई है। तो ये अपने पीछे पढ़िए और ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके उदाहरणों की, यहां से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट उदाहरणों की। तो पहला उदाहरण अपन बात करते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का। इसका विघटन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। और अगला उदाहरण अपन देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का विघटन, और नाइट्रस ऑक्साइड ये टूटती है नाइट्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। और आगे आप देखिए कि अपन परोक्साइड का विघटन करवाते हैं, तो वह भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपन लिख देंगे कि परोक्साइड बोलेंगे H2O2 को, और इसका विघटन होगा तो ये बनता है जल प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो अपन यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 2 तो ये होगी, 2 ये होगी। आगे देखिए यदि अपन ने एस्टर का जल अपघटन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, और अपन ने पीछे पढ़ा भी था कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, तो एस्टर का जल अपघटन अपन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3COO2H5, और इसका जल अपघटन करवाते हैं यानी कि इसको जल में डिजोल्व करते हैं, और वह भी एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास यह बनता है CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और साथ में एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं द्वितीय कोटि की। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, तो यह अभिक्रियाएं भी अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती हैं। तो ये हमारे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। देखिए इसके एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं, एक एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां पे हो जाएगा H2 प्लस I2, और ये मिलके बनाते हैं 2HI। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 2HI का विघटन भी यहाँ पे होता है H2 प्लस I2। तो ये आपको याद नहीं है दोनों, यानी कि एक बार तो HI बन रहा है और एक बार HI का विघटन हो रहा है, तो ये दोनों ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। पहले अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि H2 प्लस Cl2 और 2HCl ये बन रहा है, लेकिन देखिए
आप ये मत कीजिए कि यहाँ पे जो 2HCl ये टूट के बनाता है Cl2 प्लस H2, तो ये आप बोल देंगे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है ये उदाहरण हो जाएगा भिन्नात्मक कोटि का उदाहरण ये होता है। तो आप इसको अलग से याद रखिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए द्वितीय कोटि का एक और उदाहरण की मैं बात कर लेता हूं, तो एक और उदाहरण में यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे हो जाएगा कि यदि मैं CH3COO2H5 इसका मैं क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाता हूं, यानी कि इसका एस्टर का साबुनीकरण हो रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3COONA प्लस C2H5OH, यानी कि यहाँ पे सोडियम एसिटेट और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब अपन इसके बाद में इंपोर्टेंट जो हमारे भिन्नात्मक कोटि के फ्रैक्शनल कोटि है उसके बारे में अपन देखेंगे। देखिए अपन ने जब कोटि स्टार्ट की थी तब बताया था कि कोटि निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा वेग नियम व्यंजक है और ये भी वेग नियम व्यंजक है। तो इस वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या होता है, कोटि होता है। यहाँ पे देखिए शून्य है तो अभिकारक कौन है, ए है, तो इसकी घातांक कितने शून्य, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा वेग नियम व्यंजक है, इसमें अभिकारक कौन है, ए है, तो ए की घातांक कितने 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और कोटि अपन ने बोला था कि कोटि शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है और भिन्नात्मक भी होती है, अपने ये देखा था। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो इसको आप पोज करके उतार लीजिए, मैं इस साइड मिटा देता हूं। तो यहाँ पे तीसरी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक भिन्न में पाई जाती हैं या अभिक्रिया की कोटि भिन्न होती है। तो भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं, और ये रेयर केस में यानी कि विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं, इनको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अपन पहले बात कर लेते हैं यहां पर है कि CO प्लस Cl2 और ये बनाता है फोर्सिन, इसको बोलते हैं फोर्सिन गैस। तो ये हो जाएगी 2.5, इसकी कोटि कितनी है 2.5 है। इसके साथ ही आप देखिए कि यदि आपको ये बोला जाए कि COCl2 और ये टूटता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में, तो इसकी कोटि आप कितनी बतानी है 1.5, यानी कि इसकी कोटि 1.5 डेढ़ हो गई है। इनको दोनों का आप याद रखिए, यदि ये कार्बन ये फोर्सिन गैस बना रहा है तो 2.5 है, और यदि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है तो इसकी कोटि 1.5 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। इसके बाद में आप देखिए कि मैं H2 प्लस Br2 और यहाँ पे बन रहा है 2HBr का निर्माण, तो ये भी 1.5 इसकी कोटि हो जाएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यदि मैं CH3CHO का विघटन कराता हूं तो यहाँ पर CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ये इसकी कोटि भी कितनी है 1.5 इसकी कोटि है। और एक और अपने एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि यदि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाते हैं, सॉरी कि CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसके अभिक्रिया अपन Cl2 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ में बनता है HCl, तो ये भी 1.5 कोटि की अभिक्रिया हो गई है। तो ये हमारे इनके शून्य कोटि, प्रथम कोटि और भिन्नात्मक कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। अब देखिए यहाँ पर आपको कोटि निकालना और बताएंगे,
वो आप देखिए आसानी से आप बिना रटे हुए कोटि निकाल सकते हैं। और कोटि वेग नियम व्यंजक या समीकरण के आधार पर निकाली जाती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वेग नियम व्यंजक क्या, उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि वेग इक्वल टू ये कांस्टेंट है और इसकी शून्य है, और यहाँ पर है बी दे रखा है और इसका 2 है। तो इसमें पूछा गया है कि अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है। देखिए यदि हमें कुल पूछा जाए कि कुल कोटि, तो कुल कोटि अपन कितनी बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए कुल में अभिकारकों की घातांकों का योग होता है, तो अपन कितने लिखेंगे, यानी कि 2 प्लस 0, तो कोटि कितनी होगी, 2 हो गई है। यदि हमें ये पूछे कि ए के सापेक्ष कोटि कितनी है, तो ए के सापेक्ष कितनी है, हमें सिर्फ ए के सापेक्ष ए के रेस्पेक्ट में लिखनी है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 0। और यदि बी के सापेक्ष में पूछे तो हमें बी की ही कोटि देखनी है, तो बी के सापेक्ष तो 2 हो गई है और ए के सापेक्ष 0 है, तो अपन लिख देंगे कि ए के सापेक्ष यानी कि ए के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि 0 कोटि है। और यदि बी के रेस्पेक्ट में पूछे तो बता देंगे कि बी के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार अपन कोटि निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे जो आप इनको याद रखिए वो कि मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून व जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।